हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बंद थन कैसे खोलें। यदि थन से दूध नहीं आ रहा है या दूध की मात्रा बहुत कम आ रही है या थन के अंदर कोई गांठ हो चुकी है या कुछ इस तरह की स्वेलिंग हो चुकी है जिसकी वजह से थन से दूध नहीं आना या बिल्कुल भी नहीं आना या थन बंद हो जाना या कई दिनों से यदि पशुओं का थन बंद है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशु में यदि थन बंद हो जाता है तो उस स्थिति में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या करें जिससे कि पशुओं के थन को खोला जा सके। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ इस तरह की दवा बताऊँगा, वह यदि आप अपने पशुओं में यदि प्रयोग कराएंगे तो आप अपने पशुओं में थन आसानी से बंद थन को खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह स्टेप से यदि आप बताऊंगा उसी तरीके से यदि आप प्रयोग करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। पता है कि आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। यदि थन बंद हो जाता है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण यदि पशुओं का थन बंद हो जाए, पशु में पहले मेस्टाइटिस हुआ उसके बाद में थन बंद हो गया या थन के अंदर कुछ इस तरह की ट्यूमर या गांठ बन गई उसकी वजह से थन बंद हो गया या कोई इस तरह की वजह से हुआ कि पशु जैसे बैठा था उसकी कारण दूसरा पशु उसके थन के ऊपर पैर रख दिया, उसकी वजह से वहाँ पर गांठ बन गई या थन की वेन है वो क्लोज हो गई, बंद हो गया थन, तो भी आप उस तरह का ट्रीटमेंट पशुओं में कर सकते हैं और बंद थन को आप आसानी से खोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशुओं के बंद थन को यदि खुलाना चाहते हैं तो शुरुआती स्टेज में आप अपने पशुओं को कुछ दवा देनी होगी, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वह यदि आप दवा नहीं दे पाएंगे तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको एक मल्टीविटामिन्स का उपयोग करना है, जो कि थन से संबंधित यदि कोई भी यदि दिक्कत पशु में हो जाती है तो वहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट दे। तो इसके लिए जो आती है वो आती है विरबेक की एड्रीस्ट्रोंग एच जो आती है विरबेक कंपनी की, वह इस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप एड्रीस्ट्रोंग एच को 20 ml सुबह 20 ml शाम कंटिन्यूटी आप उस पशु को कितने दिन देना है? 500 ml उसे ज़रूर पिलानी है। यदि पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है 500-600 kg तक है तो 20 ml सुबह 20 ml शाम। यदि पशु का बॉडी वेट कम है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार 12-13 दिन से लेकर के 20 दिन कंटिन्यूटी आप उस पशु को 20-25 दिन देना है। कहने का मतलब है कि एक पशु को कम से कम 500 ml एड्रीस्ट्रोंग एच जो विरबेक की आती है उस ब्रांड का यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या करता है कि थन से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, थन के अंदर यदि कोई और भी दिक्कत हो गई है तो उनको ये कंट्रोल करने का ये काम करती है और इसका रिजल्ट बहुत है। इसके बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन इनके साथ आपको एक पाउडर का उपयोग करना है। उस पाउडर के बिना यदि पशुओं के थन के अंदर यदि रुक चुका है, थन नहीं खुल रहा है, तो वह आपको प्रयोग करना होगा या पशुओं के थन के अंदर गांठ हो चुकी है तो इसके लिए आपको प्रयोग करना है पोटेशियम आयोडाइड। जो पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग इस तरह के केस में आपको ज़रूर करवाना है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। जिस तरह से ये 20 ग्राम की एक जो डिब्बी है इसके अंदर 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड पाउडर है। अब बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर पोटेशियम आयोडाइड पाउडर हमें नहीं मिलता। आप कहीं पर भी यदि किसी भी वेटरनरी मेडिकल एजेंसी पर जाएंगे, या एक बात ध्यान रखना कि इस पोटेशियम आयोडाइड पाउडर की डोज पशुओं में ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो इसकी डोज जिन पशुओं का बॉडी वेट ठीक है तो आप 5 ग्राम यानी 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है, 5 ग्राम ये पाउडर लेना है और उसमें गुड़ की डली के साथ मिला करके उस पशु को पर डे के हिसाब से लगातार 4 दिन खिलाना है। 4 दिन पशु का देना है। बॉडी वेट थोड़ा कम है, पशु थोड़े हल्के हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम आप उसे देना है लगातार। लेकिन एक पशु को आप 20 ग्राम जो ये पाउडर आता है ये 4 दिन से लेकर के 6 दिन तक आप उस पशु को ज़रूर खिलाएं। गुड़ की डली के साथ मिला करके पशु को खिला सकते हैं, आसानी से खा जाएगा। हालांकि ये महंगा ज़रूर आता है, पोटेशियम आयोडाइड महंगा आता है पाउडर, तो आप इसका ध्यान में रखें कि पशु को खिलाना ज़रूर है।
और यदि पशु प्रेग्नेंट है, देखो एक और बताना चाहता हूँ, जो पोटेशियम आयोडाइड प्रेग्नेंट पशुओं के लिए यदि आप डोज ज़्यादा देते हैं तो अनसेफ रहता है, तो इसकी डोज आप हाफ कर दें प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, तो पशुओं के लिए ठीक रहेगा। तो इस पाउडर का प्रयोग पोटेशियम आयोडाइड का आपको ज़रूर करना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब क्या करना है कि ये तो आपको देने ही देने, ये तो क्या है कि जितने भी इस तरह की दिक्कत है ये आप अपने पशु, चाहे आपका वेटरनरी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो भी दे सकते हैं, नहीं कर रहा है तो भी आप अपने पशुओं को घर बैठे भी इस तरह की दो जो मैंने पाउडर व लिक्विड बताया ये तो आपको देना है। लेकिन साथ में आपको इंट्रामेमरी आप उस थन के अंदर दवा एक जरूर चढ़वानी है। एक दवा ऐसी चढ़ाएं जो लॉन्ग एक्टिव तक काम करे, लॉन्ग एक्टिव काम करे, यानी लंबे समय तक उस थन के अंदर काम करे, क्योंकि कई बार इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए या कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से पशुओं में थन में दूध नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आप जो एक मेस्टिवोक आती है वेटोक्यूनाल की 10 ml की इंट्रामेमरी जो इस तरह की आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है, वैसे ये थन में चढ़ाने का एक इंजेक्शन होता है, तो आप उस पशु के थन के पास जिस थन के अंदर दिक्कत है, दूध नहीं आ रहा है, तो उस थन में आप जाकर के नीचे वाले हिस्से में आप इसे घुमा घुमा करके उस थन के अंदर आप चढ़ा सकते हैं। और फिर आपको इसको पुश करना है, पूरी नील थन के अंदर नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी यदि थन के अंदर चली गई फिर आप उसे पुश कर सकते हैं। तो ये दवा पूरी की पूरी 10 ml आता है इसके अंदर, तो 10 ml एक थन के अंदर आप चढ़ा देनी है, लंबे समय तक काम करती है, सिर्फ एक बार ये आपको उपयोग में लेनी है, जिसके अंदर साल्ट आता है सेपापेराजोन सोडियम। तो इसका प्रयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मेस्टिवोक का। इसका भी आप प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं यदि पशुओं में बंद थन की शिकायत हो चुकी है। ये करने के बाद में भी यदि पशुओं में यदि थन नहीं खुल रहा है तो आप अपने वेटेरियन से, जिसको एक्सपीरियंस हो, अच्छा नॉलेज हो, उससे आप टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का प्रयोग कराएं। मैं एक और बताना चाहता हूं कि 100% ऐसा नहीं है कि इन दवाओं से आप बंद थन को खोल सकते हैं। यदि आपको ये जो मैंने आपको तीन, एक तो लिक्विड बताया, एक पाउडर बताया, एक इंट्रामेमरी बताई, ये तो आपको प्रयोग करनी है। अलग अलग गायों के या भैंस के जो थन है या भेड़ बकरियों के थन है वो खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि अंदर जो गांठ बन जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसके लिए आपको टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करना होगा। जो इस तरह का ये टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर आता है जो कि थन के अंदर चढ़ाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग आप उसी वेटेरियन डॉक्टर से करवाएं जिन्हें अच्छा नॉलेज हो, जिनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस, इससे अच्छी तरह से कई पशुओं के जो थन है, बंद थन है, उसकी गांठ को हटाया है और खोला है। अन्यथा यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसके थन को सदा के लिए आप खराब भी कर सकते हैं अनबिगे से यदि आप करवा देंगे तो। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। पशुपालक तो खुद बिल्कुल भी इस सर्जन उपकरण का बिल्कुल भी उपयोग न करें। यह आपको लग रहा सिंपल है लेकिन इसके नीचे धार आती हैं, ये बहुत नुकसान कर सकता है। तो यदि आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो ये थन से जो उस थन के अंदर जो वेन होती हैं उनको ये हार्ड बना देता है, फिर फाइब्रोसिस में चला जाता है और पशुओं का थन सदा के लिए चला ही जाता है। कई बार यदि आपके वेटेरियन पशु में थन को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया होगा और पशुओं में थन में खोलने की बजाय 1-2 दिन तो दूध आया होगा और फिर उसमें क्या कि हार्ड बन गया और थन खराब हो चुका होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो अच्छे वेटेरियन से ही आप इसका प्रयोग करें, ये लास्ट का हथियार है, इससे ही फिर आप उससे थन को खोल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, ये तरीका बताया, इससे ही आप पशुओं के बंद थन को खोला जा सकता है। इसके अलावा और इसका कोई इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।